अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ हम लोग किचन की पहले साफ़ सफाई से करते हैं। जितना भी हम लोग कह लें कि हम किचन को साथ साथ साफ़ करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो गंदगी है ना वो उस किचन में, ज़ाहिर बात है जब घी वाली चीज़ें या ऑयल वाली चीज़ें बनती हैं तो कहीं ना कहीं हमसे जो है ना वो कोताही हो जाती है वीकली। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ किचन को जो है वो साफ़ सुथरा करती रहूँ। वीकली एक दफ़ा डीप सफाई जो है ना वो कर लेती हूँ मैं। अभी जो है ना मैं आपको मेन काउंटर दिखा रही हूँ जिसके ऊपर जो मैंने स्पाइसेस वाले जार रखे होते हैं या बाकी सारा सामान रखा हुआ होता है। इवन दैट मेरा स्टोव भी इसी पर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर कितनी ऑयली सी चीज़, एक चिकनाहट सी जमी हुई है हर चीज़ के ऊपर। तो इसको जो है ना साफ़ करना है। आज मेन टास्क मेरा यही था कि इसको मैं साफ़ कर लूँ, इसको अच्छे से, हर चीज़ को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं वॉश करूँगी क्योंकि वॉश किए बगैर वो साफ़ नहीं होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग हल्का सा गीला कपड़ा लगाकर या साबुन वाला जो कपड़ा है होता है सरफ वाला, वो लगा कर साफ़ कर लेंगे। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने बाकी सारी चीज़ें तो साफ़ करके रख दी हैं। जो चीज़ें वॉश करने वाली थी उन्हें वॉश करके रख दिया है। चूल्हे के आप लोग देख सकते हैं बर्नर्स भी जो है वो वॉश करके मैंने बाहर धूप में रखे हुए हैं ताकि अच्छे से इनमें से नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं अपने चूल्हे जो है ना वो ऑन करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं अभी चूल्हा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, और शेल्फ़ पे जो ट्रे रखी हुई है जिसमें मैंने अपने बॉक्सेस रखे होते हैं नमक मिर्च वाले, वो भी बहुत अच्छे से सफाई वॉश करके मैंने रख दी है। हर चीज़ अब चमक रही है, साफ़ सुथरी है, और दिल को तसल्ली है कि हर चीज़ जो है ना वो साफ़ हो चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हर चीज़ अब जो ड्राई हुई थी वो भी साफ़ करके रख दी है। साथ ही चूल्हे के ऊपर मैंने सालन भी पकने के लिए रखे हुए हैं। 2 सालन मैं आज बना रही हूँ, और ये किस लिए बना रही हूँ ये आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है ना वो भी मिलेंगी सुनने को। मैं अपने व्लॉग्स में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी जहाँ पर आज मैंने 2 खाने बना रही हूँ तो सोचा एक रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चने जो है ना वो आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उनके लिए सबसे पहले मैंने चनों को बॉईल करके रख लिया हुआ है। तकरीबन आधा किलो चने थे जिन्हें मैंने फुली बॉईल करके रखा है। आप लोग जो है ना वो 90% चने बॉईल कर लेते हैं और बाकी जो है ना वो खाना बनाते हुए कहते हैं कि गल जाएंगे, लेकिन इस तरह से चने जो हैं वो अच्छी तरह से गलते नहीं हैं। और जो बाज़ार से हमें चनों का सालन मिलता है वो भी इसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं, और इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना वो चॉप करके मैं ऐड कर रही हूँ। कट करके मैंने ऐड इसमें नहीं किए हैं। आप लोग अगर तो हाथ से चॉप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है ना आप लोगों ने इसको चॉपर में या ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके फिर इसमें ऐड करना है। अब हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, हमने कच्चा नहीं छोड़ना है। ब्राउन करके हम लोगों ने प्याज, फिर हम लोगों ने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो फ्रेश लहसुन जो है ना उसको आपने कट करके बारीक बारीक वो इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी जब तक लहसुन में से। फिर हम लोगों ने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी हैं, और ये आप स्किप मत कीजिएगा, लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। इसके साथ मैंने जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें फ्रेश लेके उन्हें चॉप किया है, फिर मैंने इसमें ऐड किया है। आप लोगों ने पिसी हुई मिर्चें जो पहले से पड़ी हुई होती हैं वो इसमें ऐड नहीं करनी है। बिल्कुल फ्रेश मिर्चें आपने लेनी है और वही इसमें ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि एक बहुत ही सॉलिड सा फ्लेवर जो है ना मिर्चों का वो हमारे खाने में आएगा, और हमें ये जो है ना इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके पास फ्रेश मौजूद ना हो तो आप कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी इजी समझते हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी का छिंटा लगा दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए नेक्स्ट चलकर भी, तो पूरी वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों का कोऑपरेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल मेरे लिए। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। यहाँ मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जा रही हूँ। आप लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इनकी जो है ना जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इन्हें आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। नमक ऐड किया है मैंने, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है,
हल्दी पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च ऐड कर दी है, इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड की है, कुछ दाने कलौंजी की ऐड कर रही हूँ और चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। मैं दोबारा से रिपीट आप लोगों को अगर समझ नहीं आई है तो बता देती हूँ। जो मैं डेली मसाले इस्तेमाल करती हूँ जैसे नमक, सूरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसके साथ मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी मौजूद ना हो तो आप चाइनीज़ नमक जो है ना वो ऐड कीजिएगा। चाइनीज़ नमक जो है वो आप अपनी ऑप्शन में लास्ट पर रखिएगा, क्योंकि चाइनीज़ नमक जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उसकी बजाय कनौर चिकन क्यूब जो हमें मिलते हैं वो यूज़ कर लें या चिकन पाउडर आप यूज़ कर लें। जिस कदर महंगाई हो चुकी है हर चीज़ में हम लोग चिकन तो ऐड कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग कोई ना कोई इस तरह से चले एक एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करके एक अच्छा सा फ्लेवर अपने खानों में ऐड कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या एसेंशियल हो जाएगा। यहाँ मैंने इसमें चने बॉयल किए हुए ऐड कर दिए, तकरीबन आधा किलो के बराबर चने थे ये, जिसमें से मैंने 1 कप निकाल कर उनको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के एक स्मूथ सा उसमें पेस्ट बना लिया। अब उस पेस्ट को मैंने क्या करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ हम लोगों ने चनों को हल्का सा भून लेना है, इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया चने बिल्कुल पूरी तरह से गले हुए हैं। यहाँ अब अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 3 कप के बराबर। आपको जितना शोरबा इसका रिक्वायर्ड हो या ग्रेवी अगर आपने बनानी हो जितनी रिक्वायर्ड हो आप उसके अकॉर्डिंग पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था उसको मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। अब उस पेस्ट को हम लोग क्यों इसमें ऐड करते हैं, ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना यानी शोरबा जो है वो एक अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। इस तरह से एक कच्चापन नहीं रहता है शोरबे में, पानी पानी सा नहीं हमें फ़ील होता है, बहुत एक थिक सी कंसिस्टेंसी बन जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ को पेस्ट कर बनाकर मैश करके अच्छे से आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चने अगर आप साथ में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप आलू भी इसमें बॉयल करके ऐड कर सकते हैं। एंड पर इसमें धनिया ऐड कर दिया था, अगर मेथी हो तो मेथी ऐड कर दीजिएगा। और कुछ ये फाइनल लुक है हमारे चने के सालन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग चाहें तो इसकी ग्रेवी यानी कि मसाले के तौर पर भी इसको बना सकते हैं, शोरबा ना बनाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।